हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये वीडियो है 25 तारीख का, यानी कि बुधवार का। तो ये 25 मार्च का वीडियो है और अभी बजे हैं सुबह के 5। तो यहाँ पर मैं बाहर आई थी थोड़ा देखने के लिए मौसम वगैरह कैसा है। तो जी यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका है। तो मेरा पानी ज़्यादा गर्म नहीं करती मैं, थोड़ा सा ही ज़्यादा गर्म रहता है, बस बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करती क्योंकि मुझसे पिया भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर पानी पी के ना 5-10 मिनट बैठ कर मेडिटेशन भी करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं अपना करूँगी काम। तो चलिए 5-10 मिनट बैठ कर पहले मेडिटेशन कर लें थोड़ा भगवान के सामने। उसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ अपनी झाड़ू। तो अंदर तो सभी अब सो रहे हैं अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमरे में लगा लूँगी और किचन में भी लगा लूँगी और आंगन में भी लगा लूँगी। तो जी मैंने आज है ना अष्टमी बनाई, यानी कि 25 तारीख की अष्टमी बनाई है मैंने। तो किस किस ने अष्टमी बनाई है 25 तारीख की मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी उसके बाद नीचे। तो मैं किचन में भी लगा लूँगी, फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो जी उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने नीचे काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह और गैलरी में भी लगा दूँगी। तो गाड़ियाँ भी वगैरह निकली नहीं आती, तो मैं पहले ही आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। करीबन 5:45 बजे मैं नीचे आ जाती हूँ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो गाड़ी वगैरह भी निकल नहीं थी क्योंकि उनको निकलने में थोड़ा टाइम रहता है, फिर ज़्यादा मुझको लेट हो जाता है। तो फिर है ना बेटू के लिए भी लेट हो जाता है स्कूल के लिए, और फिर मुझको भी थोड़ा देर हो जाता है। तो इस मैं जल्दी ही आती हूँ कि झाड़ू वगैरह तो लग जाए कम से कम। और वैसे भी है ना सुबह की झाड़ू सूर्य निकलने से पहले लग जानी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये गाड़ी एक निकल चुकी थी। जब तक मैंने झाड़ू लगाई थी पानी का छिड़काव किया तब तक गाड़ी भी निकल गई थी। फिर उसके बाद तो फिर गाड़ी निकल गई, तो फिर मैंने चला हाथ के हाथ फिर मैं यहाँ पर भी पोछा लगा देती हूँ। गैलरी में आंगन में तो सॉरी मैंने लगा दिया था पोछा, तो गैलरी रह गई थी तो मैंने इसमें भी यहाँ पर भी पोछा लगा दिया है। तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर और फिर बनाऊँगी सबके लिए चाय। तो हस्बैंड जी उठे नहीं थे अभी, मम्मी पापा जी उठ गए थे, तो उनके लिए चाय बनानी है। तो मैं भी पीऊँगी चाय। तो यहाँ पर मेरी चाय बनने रख दी थी मैंने, और पेड़ों में पानी डाल दिया था मैंने। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है और मैं मम्मी पापा जी को भी चाय दियाऊँगी। तो पापा जी अभी पीने लगे हैं सुबह टाइम पे, वरना वो पीते नहीं थे क्योंकि उनको थोड़ी मेरी जैसी दिक्कत है। उनको पेट में भी उनके भी थोड़ा अल्सर वगैरह से हो गए थे, तो उनको भी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी मेरी तरह। तो इस वजह से उन्होंने सुबह सुबह भी चाय बंद कर दी थी क्योंकि गैस वगैरह बनने लगी थी, तो उन्होंने चाय बंद कर दी थी। तो अभी वो चाय पीने लगे हैं 2-3 दिन से। तो बस यहाँ पर फिर मैं मम्मी पापा जी को चाय दियाऊँगी और मैं अपनी भी छान लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी छान लेती हूँ चाय। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो मैं नीचे मम्मी पापा जी को दिलाती हूँ चाय, फिर उसके बाद मिलती हैं। तो जी नीचे मम्मी पापा जी चाय भी आई है और अब मैं पी लूँगी चाय। तो मैं थोड़ा सीढ़ियों पे बैठ के चाय पीऊँगी क्योंकि थोड़ी ठंडी सी हवा चलती है सुबह की। तो इस टाइम अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ी गर्मी सी लगती है, क्योंकि काम करते हैं ना सुबह सुबह, तो गर्मी सी लगने लग जाती है, पसीना सा आने लग जाता है। तो फिर जब बाहर बैठ जाते हैं ना थोड़ी सी ठंडी हवा में, तो अच्छा लगता है ठंडा सा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी लगा दिए और किट्टू भी उठ गया अपने।
तो जी बस फिर अब करते हैं अपने काम। हस्बैंड जी भी उठ गए थे तो मैंने उनको भी चाय दे दी थी, तो वो भी उठ चुके थे। तो मैंने ये पलंग भी हटा दिया था यहाँ से। तो यहाँ पर मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी आज। तो यहाँ पर मैं दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। तो हस्बैंड जी ने भी चाय वगैरह पी ली थी अपनी। तो जी बस उसके बाद मैं अपने झाड़ू वगैरह लगा लूँ कमरे में। तो यहाँ पर ये टेबल पे थोड़ी कपड़े गड़ी कर रखे थे मैंने, तो वो भी है ना, उनको भी मैं जगह पर लगा दूँगी। और जो धोने वाले कपड़े हैं उनको मैं बाहर रखे आऊँगी मशीन के पास। तो जैसे ही उनका 2 राउंड लग जाएगा कपड़ों का, पहले वालों का, तो फिर मैं उसके बाद में ये बेडशीट वगैरह डाल दूँगी बाद में। तो ये चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं अपनी फटाफट से झाड़ू वगैरह। तो यहाँ पर ये ब्लैंकेट वगैरह थे, बच्चे की टूट गया था। सिमरन नहीं उठी है, सिमरन आप देख रहे हैं सो रही है वो सिमरन अभी। तो यहाँ पे ये ब्लैंकेट वगैरह है, तो इसको मैं उठा के घड़ी करके रख दूँगी और साथ में मैं झाड़ू भी लगा दूँगी और साथ के साथ मैं पोंछा भी लगा दूँगी। तो अभी पहले मैं झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद फिर जो बर्तन है किचन में उनको मैं साफ़ कर दूँगी। तो सुबह रात में चाहे कितने ही बर्तन मांज के सो जाओ, लेकिन सुबह इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि पूरी डलिया भर जाती है। तो रात के बर्तन तो मैं लगा देती हूँ स्टैंड में, और जो सुबह बर्तन हो जाते हैं उसमें सिंक में, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह भी सिंक में, तो उनको मैं डलिया में लगा रख दूँगी अभी। तो जिससे इनका पानी निचड़ जाएगा बिल्कुल, तो उसके बाद फिर मैं स्टैंड पर लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी फटाफट से, मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, अब मैं स्लिप भी साफ़ कर दूँगी फटाफट से। तो स्लिप साफ़ करने के बाद फिर मैं लगाऊँगी यहाँ पर पोंछा। तो आज सब्ज़ी तो कुछ थी नहीं, तो मैंने फिर किट्टू से पूछा कि क्या लेके जाएगा, तो वो तो बस कह देता है कि मतलब हाँ, कहता मैं बाहर से लेके जाऊँगा क्रैक्स वगैरह। तो मैंने कि इनसे पेट थोड़ा भरता है क्रैक वगैरह से, तो लेके जाएगा इनको। तो फिर मैंने कि तेले पराठे सेक दिए थे, तो दही से खा लेना, तो दही से उसने मना कर दिया। तो फिर मैंने उसके लिए ना नमक के पराठे सेक दिया था, तो वो सॉस से खा के जाएगा। तो लेके तो जाएगा नहीं क्योंकि उसका पेपर है आज, तो वो लेके जाएगा नहीं, बस खा के जाएगा। तो जब तक मैं अपने यहाँ पर फटाफट से लेके अपने स्लिप वगैरह साफ़ हो गई मेरी, और मैं फटाफट से लगा लेती हूँ यहाँ पर मैं पोंछा। तो किचन में मैंने पोंछा वगैरह लगा लिया है। तो किचन में मेरा पोंछा लग चुका है, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी कमरे में पोंछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं बाहर भी लगा लूँगी पोंछा। तो मेरे कपड़े जो मशीन में धुल रहे थे, तो 2 राउंड तो लग चुका था कपड़ों में, तो मैंने उनको निकाल दिया था। उसके बाद मैंने उसमें ना बेडशीट वगैरह डाल दी थी, तो बेडशीट वगैरह भी धुल रही है मेरी जब तक, तो मैं मेरे अपने पोंछे भी लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और यहाँ पर मेरे कपड़े नीचे जाए, तो मैं अपने नहा धो के भी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ, और अभी मैंने पूजा नहीं की है, तो पूजा मैं बाद में करूँगी क्योंकि फिर बेटू को लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं फटाफट से मैं कर देती हूँ, यहाँ पर बेटू के लिए पराठे सेक देती हूँ मैं। तो आटा मैंने लगा दिया था, और यहाँ पर मैं सेक देती हूँ पराठे, तो अपने सॉस से खा लेगा, लेके तो जाएगा नहीं, तो वो खा के जाएगा। तो उसका आज पेपर है, तो आज उसका लास्ट पेपर है उसका। तो बस चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ, उसको खिला देती हूँ, तो वो खा लेगा। तो ये हो गया है किट्टू तैयार यहाँ पर। तो अपने नाश्ता वगैरह कर रहा था। कैमरे के सामने देखो कैसे करता है नौटंकी, बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा नौटंकी आती है इसको। चलिए बस ये जाएगा अपने स्कूल, और फिर मैं उसके बाद करूँगी अपनी पूजा। तो मुझे सामने के मंदिर पर ही पूजा करके आना पड़ता है ना।
तो भाई ऊपर का काम, ऊपर का भी झाड़ू पोछा वगैरह सब रहता है, नीचे का भी रहता है। तो ये कम से कम 1.5-2 घंटा हो जाते हैं मेरे को ऐसे ही काम करते करते में। फिर चाय वगैरह भी है, बीच बीच में सब कुछ काम रहते हैं, तो मेरे को 2 घंटे हो जाता है कम से कम ऐसे ही। तो इस वजह से मुझे उतना ही लेट हो जाता है, चाहे कितना भी जल्दी कर लो फिर भी उतना लेट हो जाता है। और भाई 5, पौने 5 बजे से पहले मेरी आँख खुलती नहीं है, क्योंकि रात में भी मुझको ना बहुत टाइम हो जाता है सोने में भी, क्योंकि 10, साढ़े 10 तो वैसे ही बज जाते हैं, और कभी पानी नहीं आता है तो और दिक्कत हो जाती है। तो कल रात में जैसे मंगलवार के दिन पानी नहीं आया था रात में, तो फिर है ना वो पानी भी कम था, तो इस वजह से रात भर जगती भी रही, मैं देखती रही बार बार से मैं कि पानी आएगा तो कम से कम भर लूँगी मैं। लेकिन भाई 12 बज गए थे मेरे को, फिर पानी आया नहीं, तो फिर मैं सो गई थी। मैंने कि पता नहीं कब तक आएगा, फिर मैं सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सो गई थी, तो सुबह मैं पौने 5 बजे मैं उठ गई थी, 5 बजे मैं उठ गई थी। तो यहाँ पर मेरी अपनी पूजा वगैरह भी हो रही है मेरी, और मैं सबके लिए नाश्ते में बनाए थे। तो यहाँ पर मैं सबके लिए मैंने पोहा बनाया था, नहीं सॉरी पोहा नहीं बनाया था, मैंने पराठे सेक दिए थे और चाय बना दी थी। हाँ, मैंने चाय बना दी थी, तो चाय से मैंने सबके लिए पराठे सेक दिए थे। तो बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो टाइम था मेरे पास, मैंने किचन वगैरह तो सब साफ़ करी नहीं थी अभी, क्योंकि मैंने क्या था, मैंने कि ये जो घी है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो मलाई मेरे पास इकट्ठी हो गई थी, 1 कटोरा, 7-8 दिन की मलाई हो गई थी इकट्ठी, तो मैंने उसका मक्खन निकाल लिया है मिक्सी में। तो मैं मिक्सी में ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, तो मैं मिक्सी में ही निकाल लेती हूँ। और रई से भैया रई से निकालने में तो मेरी दम ही निकल जाती, मेरे बाजू में इतना दर्द होने लग जाता है कि फिर है ना मेरे से रई से निकलता भी नहीं है, बहुत देर लगती है रई से भी। तो बस यहाँ पर मैंने अपना मक्खन निकाल लिया था। तो एक तरफ मैंने पानी गर्म कर लिया है, जो मक्खन जो घी निकालने वाले बर्तन थे उनको सबको मैं गर्म पानी से धो दूँगी। और फिर उसके बाद है ना यहाँ पर मैंने एक तरफ घी रख दिया है, और एक तरफ रख दिया मैंने दूध गर्म करने के, जो इसमें से दूध निकला था, तो दूध गर्म करने रख दिया। तो उसको मैं फाड़ के नहीं पनीर बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, और ये जार वगैरह जो कटोरा वगैरह जो भी थे उनको सबको मैंने पहले गर्म पानी से धोया था, फिर उसके बाद फिर मैंने साबुन से धोया था। तो यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, और यहाँ पर मैंने सब काम कर लिया था, अपना स्लिप वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक तरफ तो घी निकल चुका है, तो देखिए आप घी रखा हुआ है निकला हुआ। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको डब्बे में भर के रख दूँगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ छौंक दूँगी मैं सब्जी, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी। तो यहाँ पर बज गए थे 11:30, 11:15, 11:30 बज रहे थे इस टाइम। तो फिर मैंने यहाँ पर छौंक दी है कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया था, सरसों के तेल में मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, और साथ में तेज पत्ता था नहीं मेरे पास, तो आप लोग तेज पत्ता डाल लेना, उससे तेज पत्ते से टेस्ट बढ़ जाता है। तो मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद मसाला डाल दिए थे, मसाला डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे कद्दू। तो जो कद्दू होता है काशी फल, उसको डाल दिया था, और उसको फिर अच्छे से मिलाने के बाद उसको मैंने नमक डाल के ढक के रख दिया है दूसरी गैस पर। और यहाँ पर मैं सेक लूँगी जब तक पराठे हस्बैंड जी के लिए। तो हस्बैंड जी को मैं पराठे सेक दूँगी। वैसे तो कद्दू को देख कर उनका मुंह बनने लग जाएगा, लेकिन फिर मैंने पराठे सेक दिए थे, मैंने कि जैसे वो खा लेंगे, उनको कद्दू वैसे पसंद नहीं है ज़्यादा। तो वो कह भी रहे थे कि तूने लंच में क्या रखा है, तो मैंने कह दिया था कद्दू, के झूठ मजाक कर रही है कि मैंने कि नहीं तो मैंने कद्दू ही रखा है। तो जब उन्होंने तो मजाक सजा था, जब लेकिन दुकान पे जाकर देखा ना, तो शाम को आके मुझसे कहा था कि आज तो तूने कद्दू खवा दिया मेरे को। तो बस यहाँ पर मैं पराठे सेक दिए थे, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी देखी हमारी कैसी बढ़िया मस्त बनी है सब्ज़ी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाला था, और थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर भी डाला था, और साथ में मैंने गर्म मसाला भी डाला था। तो इसमें गुड़ डालने से ना थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है, बिल्कुल जैसे वो हलवाई वाले स्टाइल की वो होती है ना कद्दू की सब्ज़ी, बिल्कुल ऐसी स्टाइल की बनी थी। तो बिल्कुल ऐसी सब्ज़ी बनी थी, बढ़िया मज़े आ गए थे इनको। तो चलिए, तो ये एक दिन का पहले का है, रात का वीडियो। तो एक दिन पहले का रात का वीडियो है। तो यहाँ पर ये ना ये करौली वाली माता है, तो जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये करौली वाली माता है, करौली वाली। तो यहाँ पर है ना इनकी मूर्ति पधरी हुई है करौली वाली की। तो यहाँ पर भी खूब भीड़ हो रही थी। तो यहाँ पर है ना, तो इसी मंदिर में हमारा है ना एक देवता है हमारे, तो उनकी हम पूजा करते हैं हर सोमवार को, घर पे ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ये मंदिर था, तो यहाँ पर हम तो इसी मंदिर के पास में है ना हमारी दीदी का घर था। तो उनके यहाँ पर है ना हमारा इनविटेशन था, तो उनके यहाँ पर प्रोग्राम था, तो उन्होंने हमें इनविटेशन किया था। तो बस मैंने कहा चलो इधर मंदिर तो है ही है हमारा,
तो सोमवार भी था, तो मैंने कि चलिए मैंने कि दर्शन भी कर लेते हैं, हमारे जो देवता हैं उनके दर्शन भी कर लेंगे, और जो इधर ही है ना हमारी करौली वाली माता हैं, तो उनकी भी मूर्ति पधरी हुई है, तो हमने उनके भी दर्शन किए। तो उसके बाद फिर बस हमने दर्शन करके नहीं, फिर हम उनके यहाँ पर चले गए थे इन्विटेशन में। तो बस वहाँ पर हमारा खाना वगैरह सब था, तो मैं खाना वाना बना के नहीं आई थी, बस सिमरन का खाना बना के आई थी, और पापा मम्मी का कहीं और से था। तो बस चलिए, आप लोग बताना मेरी वीडियो कैसा लगा, और मेरी वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।